हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ईश्वर चतुर। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने वेक्टर का अप्रॉक्स 70% सिलेबस कवर किया है। वेक्टर डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ है। उसके बाद वेक्टर इंटीग्रल में हमने लाइन इंटीग्रल और लास्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ये सभी कवर किया है। अभी सिर्फ 3 टॉपिक्स बचे हैं जो कि 3 थ्योरम है, दैट इज ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। उसमें से आज हम ग्रीन्स थ्योरम को कवर करेंगे और आने वाले नेक्स्ट 2 टॉपिक में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम को कवर करेंगे। दैट इज हमारा वेक्टर इंटीग्रल और वेक्टर डिफरेंशिएशन, जो कि वेक्टर कैलकुलस के 2 पार्ट से वो फिनिश हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो ग्रीन्स थ्योरम स्टेटमेंट क्या है ग्रीन्स थ्योरम का? इट इज द रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल ऑफ 2 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ इन द प्लेन एंड डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन इट इनक्लोजेस। मतलब 2 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल सिंगल इंटीग्रेशन, एंड डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन इट इनक्लोज। यही स्टेटमेंट है। वो इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसको? सिंगल इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज कर्व p dx plus q dy is equal to डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन डाबा q by डाबा x माइनस डाबा p by डाबा y dx dy। मतलब ये जो p है इसका विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव है और ये जो q है इसका विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव। q का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव से p का विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव माइनस करना है और उसका डबल इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू और लाइन इंटीग्रल की मतलब सिंगल इंटीग्रेशन की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती है। ये ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्या है? अ वेक्टर फील्ड f बार इज गिवन बाय f बार इज इक्वल टू sin y i प्लस x इन ब्रैकेट 1 प्लस cos y j। इवैल्यूएट द लाइन इंटीग्रल ओवर द कर्व f बार डॉट dr बार यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम को यूज करके हमें लाइन इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है। वेयर c इज द सर्कुलर पाथ गिवन बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसी एग्जांपल को हमने लाइन इंटीग्रल के वीडियो में लाइन इंटीग्रल की मदद हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस एग्जांपल को ग्रीन्स थ्योरम से सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको लाइन इंटीग्रल से कैसे सॉल्व करते हैं ये देखना है तो आप आई टैब पे जाके क्लिक करें ताकि आपको समझ में आएगा। अभी हम इसको ग्रीन्स थ्योरम से सॉल्व कर रहे हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या स्टेटमेंट है? देखो, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंटीग्रेशन ओवर द कर्व f बार डॉट dr बार। सो इंटीग्रेशन ओवर द कर्व f बार डॉट dr बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f बार क्या है हमारा? sin y i प्लस x इन ब्रैकेट 1 प्लस cos y j। तो f बार एंड dr बार क्या होता है? dx i प्लस dy j प्लस dz के। तो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, क्या आएगा? sin y i की जगह पे आएगा dx प्लस x इन ब्रैकेट 1 प्लस cos y j की जगह पे आएगा dy। सो इसको अगर हम हमारा ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट से कंपैरिजन करें तो देखो यहां पे क्या है? p dx प्लस q dy। तो मतलब dx का कोएफिशिएंट ये जो वैल्यू है ये p की वैल्यू है और dy का जो कोएफिशिएंट है q, ये जो वैल्यू है वो q की वैल्यू है। तो हमारा p की वैल्यू क्या आएगी? p इज इक्वल टू आएगा sin y और q इज इक्वल टू आएगा x इन ब्रैकेट 1 प्लस cos y। तो इस थ्योरम से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन इज इक्वल टू, मैं यहां से इसके बाद यहां पे स्टेप लिख रहा हूं, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन क्या करते हैं हम? डाबा q बाय डाबा x, मतलब q का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव। अगर इसका विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? x का 1 होगा, ये बचेगा सिर्फ, दैट इज 1 प्लस cos y और फिर बाद में माइनस p का विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव। तो p क्या है? sin y। sin y का विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या आएगा? cos y। cos y क्या होता है अब आगे? dx dy। सो dx dy। तो अभी देखो यहां पे क्या हो रहा है? प्लस cos y माइनस cos y कैंसिल, तो क्या बचा? डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन 1 dx dy
और ये क्या होता है, जब डबल इंटीग्रेशन है और अंदर कुछ भी टर्म नहीं है, दैट इज सिर्फ 1 है, तो ये एरिया होता है। और ये अभी एग्जाम्पल में बताया हुआ क्या है, ये जो एरिया है वो किसका है, सर्कुलर पाथ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब ये क्या है, ये एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सर्कल की रेडियस क्या है, ए, तो आंसर क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर। ये हमें सॉल्व करना नहीं है, इसका डायरेक्टली आंसर होता है, मतलब डबल इंटीग्रेशन है तो एरिया होता है और ट्रिपल इंटीग्रेशन है तो वॉल्यूम है। फॉर एग्जांपल अभी सर्कल के जगह पे ये जो डबल इंटीग्रेशन है इसके सिवा ऐसा आता, मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz ऐसी टर्म आती, तो इसका क्या आंसर आता, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन, मतलब ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा। अभी ये डबल इंटीग्रेशन है, मतलब ये क्या है, सरफेस है, एरिया आएगा, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई ए स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आएगा, सिंगल इंटीग्रेशन ओवर द कर्व एफ बार डॉट डी आर बार इज इक्वल टू क्या आया है, पाई ए स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको एग्जाम में 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक तो आप एग्जाम्पल को लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करो, या फिर एग्जाम्पल को ग्रीन्स थ्योरम से सॉल्व करो, या फिर तीसरा टाइप का होता है कि ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करो। तो अगर आपको ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए बोले तो आपको पहले एग्जाम्पल को लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करना है, उसका जो आंसर आएगा वही सेम आंसर आपको ग्रीन्स थ्योरम से सॉल्व करके आना है और आपको दिखाना है कि ग्रीन्स थ्योरम प्रूफ हो रहा है। तो पहले लाइन इंटीग्रल से कैसे सॉल्व करते हैं हमने वो लाइन इंटीग्रल वाले वीडियो में देखा है। अभी ग्रीन्स थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने लास्ट एग्जाम्पल में देखा। अभी मैं वेरीफाई वाला एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो कैसा है। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर लाइन इंटीग्रेशन ओवर द कर्व 3x square minus 8y square dx 4y minus 6y dy, where c is the curve bounded by y is equal to root x and y is equal to x square। तो देखो सॉल्यूशन, अभी पहले हम इसको ये कर्व देखते कैसा है। ये देखो y is equal to root x है एंड y is equal to x square है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, y is equal to root x, अगर दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, y square is equal to x, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, दैट इज x, और ये सेकंड क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, दिस इज योर y एक्सिस, x एक्सिस, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो किसकी पावर इवन है, y की पावर इवन है, तो ये कर्व x एक्सिस को सिमेट्रिक रहेगा। अगर y की पावर इवन है तो x एक्सिस को सिमेट्रिक, मतलब ऐसा पैराबोला। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो किसकी पावर इवन है, x की, तो अगर x की पावर इवन है तो ये कर्व y एक्सिस को सिमेट्रिक रहेगा, दैट इज ऐसा। तो ये जो सरफेस है, ये जो एरिया बन रहा है यहाँ पे, इसके अगेंस्ट हमें ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करना है। तो इसके पॉइंट्स देखो कैसे आते हैं। वैसे तो डायरेक्टली भी ले सकते हैं हम 0 से 1, क्योंकि ये देखो y स्क्वायर, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू रूट एक्स है और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो y की वैल्यू यहाँ से क्या है, रूट एक्स, तो इस रूट एक्स को अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो दैट इज, पहले ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y की वैल्यू क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर टेकिंग स्क्वायर, अगर हमने स्क्वायर किया दोनों साइड में तो यहाँ से रूट हट जाएगा, दैट इज x, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा x रेज टू 4, तो ये x इंटू, इसको मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, दैट इज 1 है, तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड, तो x इज इक्वल 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, x रेज टू 4 अपॉन x, तो यहाँ से एक हट जाएगा, दैट इज x क्यूब, तो 1 इज इक्वल टू x क्यूब, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1, क्यूब रूट लेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा। अगर x 1 है तो ये x की वैल्यू यहाँ पे डालो, तो 1 का स्क्वायर, दैट इज y की वैल्यू भी क्या आएगी, 1, तो यहाँ पे तो 0 हो गए, 0 0, और ये जो पॉइंट है इस यहाँ पे x और y क्या रहेगा, 1 एंड 1। तो हमें यहाँ पे पहले लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जाएगा यहाँ तक, अभी इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ A, सो O से A तक ऐसे, और फिर बाद में मतलब हमें 2 लाइन इंटीग्रल इवैल्यूएट करने होंगे। ये एक कर्व, इसको नाम देते हैं C1, और ये दूसरा कर्व दैट इज
C2। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन ओवर द कर्व एफ बार डॉट डी आर बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द कर्व फर्स्ट दैट इज C1 एफ बार डॉट डी आर बार प्लस इंटीग्रेशन ओवर द कर्व C2 एफ बार डॉट डी आर बार। तो पहले हम अलोंग लाइन C1 इवेल्युएट करेंगे, फिर अलोंग लाइन C2 इवेल्युएट करेंगे और इन दोनों की एडिशन करेंगे तो हमारा लास्ट आंसर बनेगा। तो पहले C1 अलोंग कर्व C1 कौन सा है, ये तो क्या ये y एक्सिस को सिमेट्रिक कौन होता है, जब x की पावर इवन है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको नाम दे देते हैं C1, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये दूसरा कौन सा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। अभी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो y का होगा dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का x रेस टू n के फॉर्मूले से 2 आगे आएगा, दैट इज 2x रेस टू 2 माइनस 1 रहेगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज dy इज इक्वल टू dx यहाँ पे मल्टीप्लाई 2x dx। और यहाँ पे देखो x कहाँ से कहाँ वैरी हो रहा है, x 0 से 1 तक, x वैरीज फ्रॉम 0 टू 1। तो जो हमें इवेल्युएट करना है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज इंटीग्रेशन ओवर दी कर्व। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे एग्जाम्पल को x में कन्वर्ट करेंगे तो हम डायरेक्टली x का लिमिट दे सकते हैं, दैट इज 0 टू 1। 3x स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, ये x का ही टर्म है, माइनस 8 y स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, तो y स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर का स्क्वायर तो x रेज टू 4 dx एज इट इज आएगा प्लस 4 y की जगह पे क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 6 xy, x तो एज इट इज है, y की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, सो x स्क्वायर इंटू x दैट इज x क्यूब और dy की जगह पे क्या आएगा 2x dx। मतलब हमारा पूरा एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ x में अभी, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 0 से 1, पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 8x रेस टू 4 dx भी बाद में लिखेंगे। ये देखो 2x इंटू 4x स्क्वायर दैट इज प्लस 8x क्यूब, x स्क्वायर इंटू x दैट इज x क्यूब माइनस 6 इंटू 2 दैट इज 12 x क्यूब इंटू x दैट इज x रेस टू 4 dx बाद में। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 0 से 1 x रेस टू 4 माइनस 8 x रेस टू 4 और माइनस 12 x रेस टू 4, तो दोनों की एडिशन होगी दैट इज माइनस का 20 x रेस टू 4, फिर बाद में क्यूब का टर्म लिखते हैं प्लस 8x क्यूब, फिर बाद में स्क्वायर का टर्म दैट इज 3x स्क्वायर इंटू dx। तो अभी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये माइनस 20 एज इट इज x रेस टू 4 का होगा x रेस टू 5 बाय 5 प्लस 8 एज इट इज x क्यूब का होगा x रेस टू 4 बाय 4 प्लस 3 एज इट इज x स्क्वायर का होगा x रेस टू 3 बाय 3, x रेस टू n प्लस 1 करते हैं ना, और लिमिट क्या है 0 से 1। यहाँ पे देखो 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, सो क्या बचा माइनस का 4, x रेस टू 5 की जगह पे 1 डालेंगे तो 1 रेस टू 5 प्लस यहाँ पे 2, x रेस टू 4 की जगह पे 1 रेस टू 4 प्लस x रेस टू 3 की जगह पे 1 रेस टू 3, तो ये आएगा -4, ये आएगा +2 और ये +1, दिस इज -1। सो अलोंग लाइन C1 वैल्यू क्या आई -1। तो अभी अलोंग लाइन C2 इवेल्युएट करते हैं, क्या है C2, ये देखो ये यहां से यहां तक C2 कौन सा है y स्क्वायर इज इक्वल टू x अलोंग कर्व C2 दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x
सो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर का होगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू x का होगा 1 और ये dx यहाँ पे डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, दैट इज 2y dy इज इक्वल टू dx। तो y वेरीज फ्रॉम, ये देखो y अभी यहाँ से यहाँ जाने वाला है, तो y यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे 0, तो 1 से 0 जाएगा, सो इट इज y वेरीज फ्रॉम 1 to 0। देखो मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल लिखा है, वो सेम एग्जांपल लिखा है इधर, तो देखो लाइन इंटीग्रल लिमिट क्या आएगा 1 से 0, पूरा एग्जांपल y में कन्वर्ट करना है, तो 3 एज इट इज एक्स स्क्वायर, अगर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो x का स्क्वायर दैट इज y रेस टू क्या आएगा 4 माइनस 8y स्क्वायर एज इट इज dx की जगह पे क्या आएगा 2y dy प्लस 4y एज इट इज माइनस 6, x की वैल्यू क्या है y स्क्वायर इंटू y दैट इज y क्यूब, 6y क्यूब dy। तो पहले यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, दैट इज 1 से 0, 2 3 ज़ा 6 y रेस टू 4 एंड y दैट इज y रेस टू 5 माइनस 8 2 ज़ा 16 y स्क्वायर इंटू y दैट इज y क्यूब प्लस 4y माइनस 6y क्यूब इंटू dy। देखो क्या हो रहा है 1 से 0, यार ऐसा टर्म तो नहीं है, दैट इज 6y रेस टू 5 एज इट इज माइनस 16y क्यूब माइनस 6y क्यूब दैट इज माइनस का 22y क्यूब प्लस 4y dy। अभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेंगे तो ये होगा 6y रेस टू 5 का होगा y रेस टू 6 अपॉन 6 माइनस 22y रेस टू 3 का होगा y रेस टू 4 अपॉन 4 प्लस 4y का होगा y स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 1 से 0। तो अभी अगर ये देखो 6 1 ज़ा 6, ये तो कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 से जाएगा दैट इज 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22 और ये 2 2 ज़ा 4। अभी देखो अपर लिमिट डालेंगे तो सब जगह पे 0 आएगा, दैट इज अपर लिमिट पे वैल्यू 0 हो रही है और लोअर लिमिट दैट इज 1, और लोअर लिमिट क्या करते हैं हम ऑलवेज माइनस करते हैं, तो माइनस इन ब्रैकेट जगह पे क्या आएगा 1, ये होगा 1, देन बाद में यहाँ पे 11 y की जगह पे 1 तो 11 बाय 2 और फिर बाद में यहाँ पे 2 प्लस का 2, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3, सो माइनस इन ब्रैकेट 3 माइनस 11 बाई 2, तो कितना हो रहा है ये 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 11 दैट इज माइनस 5 बाई 2 और ये माइनस कैंसिल, सो आपका अलॉन्ग लाइन C2 आंसर क्या आएगा 5/2। और हमारा फाइनल आंसर कैसे आएगा, सिंगल इंटीग्रेशन ओवर द कर्व f बार डॉट dr बार इज इक्वल टू फर्स्ट आंसर, ये देखो यहाँ पे C1 के अलॉन्ग जो आया है, C1 के अलॉन्ग क्या आंसर आया है -1, सो -1 प्लस C2 के अलॉन्ग क्या है 5/2, सो आंसर कैसे आएगा 2 1 ज़ा 2 -2 5 -2 दैट इज 3/2, दिस इज योर फाइनल आंसर। लेकिन अभी हमने ये अलॉन्ग लाइन इंटीग्रल से सॉल्व किया, अभी इसको हमें ग्रीन्स थ्योरम से सॉल्व करना है और फिर हमें दिखाना है कि दोनों साइड से आंसर इक्वेट हो रहा है, दैट इज ग्रीन्स थ्योरम प्रूव हो रहा है। अभी देखो लाइन इंटीग्रल से इस टर्म का आंसर क्या आया है 3/2 आया है, तो अभी इसको हम ग्रीन्स थ्योरम से सॉल्व करेंगे। ग्रीन्स थ्योरम मतलब हमें क्या करना है, ये टर्म सॉल्व करना है। कैसे, इसका क्या आएगा इज इक्वल टू, डायरेक्टली इसके बाद लिख रहा हूं मैं ये टर्म, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन रहता है डेबा क्यू बाय डेबा एक्स, मतलब क्यू का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव। ये देखो हमारा p क्या है, dx का कोएफिशिएंट दैट इज p की वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर और q की वैल्यू क्या है 4y माइनस 6xy।
तो q का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, q का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 4y, इसका 0 होगा, और यहाँ पे x का होगा 1, तो क्या बचा -6y, -6y। फिर बाद में p का विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, p का विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 होगा क्योंकि यहाँ पे y नहीं है, और इसका होगा ये 2 आगे आएगा, दैट इज 16 -16y, लेकिन यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो ये होगा प्लस, माइनस और यहाँ का माइनस प्लस होगा, प्लस 16y, और बाद में क्या रहता है dx dy। अभी लिमिट देने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नोट में लिखता हूं मैं, नोट फॉर डबल इंटीग्रेशन, फर्स्ट x limit is always on x axis, मतलब x का लिमिट हमें x एक्सिस पे x कहाँ से कहाँ वैरी हो रहा है उसके हिसाब से देना है, और सेकंड फॉर y लिमिट ड्रॉ वर्टिकल पिलर मतलब हमें y लिमिट के लिए वर्टिकल पिलर ड्रॉ करना है और उसके हिसाब से देखना है कि y कहाँ से कहाँ वैरी हो रहा है। मतलब यहाँ पे देखो x लिमिट इज ऑलवेज ऑन x एक्सिस, तो x यहाँ पे देखो x एक्सिस पे x कहाँ से कहाँ वैरी हो रहा है, यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे क्या है x की वैल्यू 1 है, y 0 है, तो x कहाँ से कहाँ वैरी हो रहा है 0 से 1 तक, तो फर्स्ट लिमिट हमारा आएगा 0 से 1, और फॉर y लिमिट क्या करना है हमें एक वर्टिकल पिलर ड्रॉ करना है, तो ये जो हमारा कर्व है इसमें एक वर्टिकल पिलर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे यहाँ से यहाँ तक y वैरी हो रहा है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, जो इस कर्व की वैल्यू है, इस कर्व की वैल्यू क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे y की वैल्यू है, देखो y इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर है, तो लोअर लिमिट पे y क्या है एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अपर लिमिट मतलब यहाँ तक आ रहा है ना y, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है y की, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो y की वैल्यू क्या आएगी रूट एक्स, तो अपर लिमिट होगा y इज इक्वल टू रूट एक्स। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि x का लिमिट हम x एक्सिस पे देते हैं, y के लिमिट के लिए पिलर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं y कहाँ से कहाँ पे वैरी हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा फिर, वो x का लिमिट है 0 से 1, y का लिमिट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इज इक्वल टू रूट एक्स, -6y प्लस 16y मतलब कितना होगा वो 10y, वो 10y, तो इस 10 को कांस्टेंट है उसको बाहर लेता हूँ, y अंदर रहेगा सिर्फ, दैट इज dx एंड dy। तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन लेंगे, तो क्या ये एज इट इज रहेगा 0 से 1, dx भी साइड में रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा y का y स्क्वायर अपॉन 2, और उसको लिमिट क्या देंगे एक्स स्क्वायर से रूट एक्स, एक्स स्क्वायर से रूट एक्स। तो देखो क्या हो रहा है 10 एज इट इज, 0 से 1 भी एज इट इज। पहले अपर लिमिट डालेंगे, तो अपर लिमिट क्या है रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे y का क्या है स्क्वायर है, y की जगह पे यहाँ पे हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालना है ना, तो y स्क्वायर दैट इज रूट एक्स का स्क्वायर, तो वो क्या होगा x, ये 1/2 से यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, दैट इज 2 5, यहाँ पे 5 बचेगा, देखो x, और फिर अब बाद में माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो एक्स स्क्वायर, y की जगह पे एक्स स्क्वायर, तो y स्क्वायर दैट इज x रेज टू 4 dx। अभी विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन लेंगे, क्या आएगा x का होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स रेज टू 4 का होगा एक्स रेज टू 5 अपॉन 5, लिमिट 0 से 1, लोअर लिमिट पे तो वैल्यू 0 होगी, अपर लिमिट पे क्या आएगा 5 इन ब्रैकेट x की जगह पे 1 दैट इज 1/2 माइनस 1/5, कितना आ रहा है ये, तो क्या आएगा 5 एज इट इज, अंदर देखो नीचे 10 आएगा, 5 2 ज़ा 10
और अपर लिमिट ऊपर न्यूमरेटर में 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2, दैट इज 5 माइनस 2, सो ये आएगा 3। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आंसर आया 3/2। तो हमारा ग्रीन्स थ्योरम से भी आंसर क्या आया है 3/2, और लाइन इंटीग्रल से भी आंसर क्या आया था 3/2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ग्रीन्स थ्योरम is proved. This is your final answer. Last example देखते हैं क्या है, evaluate by using Green's theorem for f bar is equal to x square plus y square I cap minus 2xy j cap taken along rectangle bounded by times x is equal to plus or minus a and y is equal to 0 to b. So student, यही एग्जाम्पल मैंने लाइन इंटीग्रल के हिसाब से सॉल्व किया है। अभी यहाँ पे मैं ग्रीन्स थ्योरम से सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप वो भी देख ले, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में प्रूफ करने के लिए पूछेंगे तो आपको वो भी आना चाहिए और ये भी समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ग्रीन्स थ्योरम से सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्यूशन देखो, रेक्टेंगल क्या है, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन, y इज इक्वल टू 0 to b, वो ड्रॉ करते हैं पहले। x इज इक्वल टू प्लस ए कहाँ पे होगा, इस साइड में, तो दिस इज योर x इज इक्वल टू प्लस ए लाइन, और माइनस ए इस साइड में, तो दिस इज योर x इज इक्वल टू माइनस ए लाइन। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या रहती है 0 ही रहती है, और y इज इक्वल टू b, ये प्लस b है मतलब ऊपर रहेगा, तो y इज इक्वल टू b, दिस इज योर y इज इक्वल टू b लाइन। तो इसको अभी ग्रीन्स थ्योरम से सॉल्व करना है, दैट इज ये साइड हमें सॉल्व करनी है, ये तो उन्होंने दिया हुआ है। अगर इसको इससे कंपैरिजन करें तो पहले तो आपको f बार डॉट डी आर बार लिखना होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ओवर द कर्व f बार डॉट डी आर बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द कर्व। देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, क्या f बार ये है ना, तो f बार डॉट डी आर बार की वैल्यू क्या होगी, i के जगह पे आएगा dx, j के जगह पे dy, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2xy इंटू डी वाई। तो इसको हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो dx का कोएफिशिएंट ये वैल्यू किसकी है, p की, तो p की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और q मतलब dy का कोएफिशिएंट दैट इज माइनस 2xy, वो साइन के साथ लेना है आपको, माइनस 2xy। तो इसको सॉल्व करेंगे ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके, दैट इज डबल इंटीग्रेशन से, दैट इज डबल इंटीग्रेशन ऑफ q का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, q का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो x का होगा 1, बाकी टर्म कांस्टेंट माइनस 2y एज इट इज आएगा, फिर बाद में माइनस p का विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, p का विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y स्क्वायर का होगा 2y, ये तो 0 होगा, y स्क्वायर का 2y, यहाँ पे आएगा 2y, और बाद में dx dy एज इट इज, dx dy। तो देखो डबल इंटीग्रेशन 2y माइनस 2y दैट इज माइनस 4y, सो माइनस 4 बाहर आएगा, अंदर रहेगा y dx dy। अभी प्रॉब्लम क्या है, इसका लिमिट, तो लिमिट के लिए मैंने बताया आपको x का लिमिट इज ऑलवेज ऑन x एक्सिस। देखो x एक्सिस पे x कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, इस एक्सिस पे x वेरी हो रहा है माइनस a से प्लस a तक, तो माइनस a टू प्लस a, ये क्या है x का लिमिट है, और y के लिमिट के लिए क्या बोला, एक पिलर ड्रॉ करना है, वर्टिकल पिलर। तो इस डायग्राम में आप कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया एक वर्टिकल पिलर, तो वो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या है y की वैल्यू 0, और यहाँ पे क्या है y की वैल्यू b, सो y कहाँ से कहाँ वेरी करेगा 0 टू b। तो पहले इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, क्या होगा -4, ये पहला वाला इंटीग्रेशन एज इट इज, y का होगा, डायरेक्टली इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, y का आएगा y स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या है उसको 0 से b, बाकी dx एज इट इज, dy का हो गया अभी, dx एज इट इज है। तो देखो यहाँ से 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
और अपर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट पे तो 0 हो रहा है, अपर लिमिट क्या है b, तो b का स्क्वायर, और b स्क्वायर बनेगा तो वो क्या है कांस्टेंट है, उसको भी बाहर ले लेता हूँ, फिर बाद में देखो यहाँ पे ही सॉल्व करता हूँ उसको। ये -2 एज इट इज, और यहाँ पे y स्क्वायर के जगह पे b डालेंगे तो b स्क्वायर, तो b स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो उसको भी बाहर लिया, तो अंदर बचेगा लिमिट क्या है, लिमिट इसका -a से a तक, -a to a, अंदर कुछ बचा है क्या, नहीं, सो फिर सिर्फ dx बचा है, तो देखो क्या होगा -2b स्क्वायर, इसका आएगा x, और लिमिट क्या होगा उसका -a से a, -2b स्क्वायर, अपर लिमिट डालेंगे तो a, लोअर लिमिट पे माइनस करते माइनस माइनस प्लस a, तो ये होगा +2a, 2a तो 2 इंटू 2 दैट इज -4, और a आएगा ना यहाँ से a, और ये b स्क्वायर, सो लास्ट आंसर आया आपका -4ab स्क्वायर। दिस इज बाय ग्रीन्स थ्योरम, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि ग्रीन्स थ्योरम से कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। विद द हेल्प ऑफ ग्रीन्स थ्योरम आपको लाइन इंटीग्रल दो टाइप से इवेल्युएट कर सकते हैं, मतलब डबल इंटीग्रेशन से भी सॉल्व हो सकता है, और जो हमने पहले देखा है वो लाइन इंटीग्रल, उससे भी वही एग्जाम्पल सॉल्व होता है। तो या तो आपको एग्जाम में लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, या फिर विद द हेल्प ऑफ ग्रीन्स थ्योरम सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, नहीं तो फिर वेरीफाई करने के लिए। तो तीनों टाइप के एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पे कवर किए, तो होप आपको समझ में आए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन्स थ्योरम। आने वाले वीडियोस के बारे में जो भी है, दैट इज स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। सो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। सो अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छे लग रहे तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।